हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो करंटली द 100 लीग चल रही है, तो उसके अंदर हम जो भी ट्रेडेड लिस्ट होगी प्लेयर्स की, लाइक अपकमिंग मैचेस में हमें कौन से प्लेयर्स पे बाय में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कर सकते हैं या सेल के अंदर आने वाले जो अपकमिंग मैचेस है उसमें कौन से प्लेयर्स को सेल के अंदर ट्रेड करना है, वो भी कंटिन्यू, है ना। तो इस वीडियो में पूरा विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी हमारी प्रेडिक्शंस होती है द 100 से रिलेटेड, या जो भी मेंशन जो मैच हम करते हैं, सजेस्ट करते हैं, शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, जो मैच हम कवर करते हैं, तो उनकी प्रेडिक्शंस वगैरह यहाँ पर आपको मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। एंड साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि प्रेडिक्शन वीडियोज़, टिप्स, स्ट्रेटजी वीडियोस लगातार आपको यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं, ठीक है ना, जो इफेक्टिव भी रहते हैं। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों, जो नए यूज़र्स हैं, जो एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते एक्सचेंज 22 के बारे में, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो फैंटेसी एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप एक प्लेयर से ट्रेड ले सकते हो, लाइक उनको बाय या सेल कर सकते हो। जैसे अगर कोई प्लेयर आपको लगता है कि वो इस मैच में अच्छा करेगा, आप फैंटेसी पॉइंट्स जो एप्लीकेशंस के अंदर होते हैं और जो रन्स करेगा, जो क्राइटेरिया उसको मैच करके अच्छे पॉइंट देगा, तो आप उसको बाय कर सकते हो। आपको जो प्लेयर लगता है कि नहीं वो 5-7 रन के अंदर आउट हो जाएगा, तो मतलब वर्स्ट परफॉर्मेंस देगा, तो उसको आप सेल कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट का फैंटेसी एप्लीकेशन है। तो जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया, आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिटली लिंक मिलेगा, या कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। टीडीएस और जीएसटी फ्री एप्लीकेशन है। अगर आप लिंक से डाउनलोड करते हो और रेफर कोड का यूज़ करते हो EX22 एक्सपर्ट, तो आपको जो फर्स्ट डिपॉजिट अगर आप 500 रुपये तक करते हो, तो आपको 1000 रुपये का रियल कैश आपके वॉलेट में मिलेगा। प्लस KYC करने पर आपको 100 रुपये का रियल कैश और मिलेगा, और 500 का बोनस मिलने वाला है। तो फटाफट से आप ये चीज़ ग्रैब कर सकते हो, जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ नए यूज़र्स के लिए है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। बाकी प्रॉफिट हम करवा ही रहे हैं, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पे आप जुड़ जाना। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों, कुछ चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो लिस्ट है वो मैंने कल जो मैंने प्लेयर्स जो नोट किए थे, उसके अंदर एक प्लेयर था हेनरी क्लासन, ठीक है ना, जो कि अपना काम कर चुका है बखूबी, ठीक है ना। कल मैंने 5-5 प्लेयर्स की लिस्ट रेडी की थी, जिसके अंदर हेनरी क्लासन ने अच्छा कर दिया। उससे पहले जैकोब बेथल का नाम भी आपको पता है कि जैकोब बेथल ने भी अच्छा कर दिया। इनकी थोड़ी सी बैटिंग नीचे आती है। कल भी इन्होंने शायद 18 रन किए थे, जितनी बॉल इनको मिली थी, 7-8 बॉल जितनी भी मिली थी, उन्होंने 18 रन किए, जिसमें से 2 6 भी लगाए थे, जो 4 पॉइंट एक्स्ट्रा, तो 22 पॉइंट का काम करके चले गए थे। तो सबसे पहले जो कुछ सिंबल्स मैंने ऐड करके रखे हैं, लाइक ना, जो 50% लगा के रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, तो उनका मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, जो ये सिंबल होता है ना, इसका मैं आपको समझा दूंगा। ये मैंने खुद के लिए अपना लिखा है, ठीक है ना, तो उसका मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। ये सिंबल्स आपको नोट करते रहने हैं। तो सबसे पहले देखो, जो बायर की मैंने 5 प्लेयर्स दिए हैं, स्पेशली ग्राफिक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। देखो दोस्तों, बेन डकेट, लास्ट टाइम अभी रिसेंटली कल की बात है, मैंने आपको ट्राई करने के लिए बोला था डकेट को कि बाय करना है, और एक ऑडियो मैंने आपको डाला था टेलीग्राम पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की उसमें मैंने आपको बोला था कि ये अच्छी एक फील्डिंग पोजीशन पे होता है, जहाँ पे इसको 1-2 कैच अमूमन तौर पे आ जाता है। तो कल इसने 2 कैच ले लिए, रन 11 ही किए, बैटिंग से 12 पॉइंट और 2 कैच करके इसने 28 पॉइंट दे दिए थे, और 35 रुपीज़ बाय में था। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इनके मैच बचे हुए 3, और ठीक है ना, डकेट के 3 मैच बचे हुए हैं, और इन तीनों में से 110% कन्फर्मेशन है कि एक इनिंग ये अच्छी खेल के जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो बाय वाले प्लेयर है ना, इनको अगर आप बाय करते हो, जैसे आपका बजट है कि बेन डकेट को आप नेक्स्ट गेम में 1000 रुपये में बाय करने वाले हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे उनका रेट मिलेगा बाय में 34 मिलता है या 35 मिलता है तो यही सेम रेट आपको कॉल में मिलेगा। तो अगर आप 1000 रुपये का आपका बजट लेके चलते हो, तो 500 रुपये आप ट्रेड में लगा देना बाय वाली में, और 500 रुपये आपको लगाना है मार्केट में, ठीक है ना, जिसमें आपको करना है कॉल। तो ये कॉल पे 500 रुपये में कॉल वाला मार्केट इन्वेस्ट करना है, और 500 रुपये आपको बाय में लगाना है, अगर आपका 1000 बजट है तो कॉल कंफर्म करना है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर हम इनको बाय करते हैं लाइक 35 रुपये में, अगर ये 40 पॉइंट ही देके जाते हैं ना, तो वैसे तो 5 रुपये पर शेयर प्रॉफिट होगा। अगर आपने इनको कॉल किया है, तो आपका भले ही 35 से इनके इक्वल भी आ जाएगा ना, तो आपका सीधा डबल हो जाता है मार्केट के अंदर। तो डकेट आपको मैं बताना चाहता हूँ, 3 मैच बचे हुए हैं और तीनों के अंदर एक इनिंग अच्छी है, तो आपको इन्वेस्टमेंट उसके अकॉर्डिंग करना है। लॉन्ग टर्म का मतलब यही है कि अभी इन प्लेयर्स पे अगर आप 100 रुपये से स्टार्ट करते हो, जैसे आपने 100 रुपये लगाया है और इनके 3 मैच बचे हुए हैं, तो उसमें ये खेल गए, 100 का आपका लॉस हो गया। नेक्स्ट में आपको 300 करना है, फिर दूसरा मैच में भी अगर ये लॉस देके जाते हैं, तो अब देखो टोटल का टोटल तो ये लॉस करते नहीं, कभी कैच लेके चले जाते हैं, कभी कुछ रन्स करते हैं, एकदम जीरो पे तो ये जाते ही नहीं है ना। क्योंकि लास्ट टाइम भी कल की अगर हम बात करें, तो 28 पॉइंट देखे गए थे, 35 रुपये बाय में थे,
तो 7 रुपये पर शेयर लॉस हुआ था, है ना। तो इस हिसाब से टोटल लॉस तो होगा ही नहीं, 300 में से 200 150 वापस आ जाएगा। तो जो भी आपका 2 मैच में मिला के, अगर ये 2 मैच में लॉस देते अच्छा नहीं करते हैं और थर्ड जो इनका लास्ट मैच बचेगा, तो जो 2 मैच में आपका लॉस होता है ओवरऑल मिला के, तो उसको आप 3x कर सकते हो। अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट है, आप सोचते हो कि नहीं 100 300 लेके चला हूँ, भले ही मैंने 2 मैच में 100 और 300 400 रुपये लगाए हैं और उसमें 200 250 वापस आ गया है, 100 150 का लॉस हुआ है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं 900 लगाऊंगा, 100 300 900 लगाऊंगा। तो आप वैसे भी कर सकते हो कि 900 लगा सकते हो। अदरवाइज आप ऐसा कर लेना, जैसे आपने 100 रुपये लगाए फर्स्ट गेम में, फिर 300 लगाया फर्स्ट गेम में, ये 100 का 100 तो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो रिटर्न आएगा, जैसे 50 आ गया, और इसके अंदर 300 वाले में 200 का रिटर्न वापस आता है, तो मतलब आपका 250 रुपये वापस आ गया और आपने लगाया 400, तो 150 का लॉस बैठ रहा है। तो आप इसको 3x कर सकते हो, लाइक 450 कर सकते हो, 450 का भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ये 2 तरीके मैंने बता दिए। उसके बाद जैकोब बेथल इंपॉर्टेंट है, 50% इसलिए लगा रहा हूँ, देखो 50% इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े से रिस्की रहने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर इनकी पॉइंट पूरे नहीं देंगे, आपको 2x का प्रॉफिट नहीं करा के देंगे ये। इनका रिटर्न यही है, जैसे कल इनको 8-10 बॉलें मिलती हैं, 10-12 बॉलें मिलती हैं, क्योंकि इनका नाम इस लिस्ट में इसलिए रखा है, ये बॉल डालते हैं, कभी 5 बॉल तो कभी 10 बॉल, है ना। तो 1 विकेट प्लस कुछ, आपको पता है जब दिन अच्छा होता है तो एक आध कैच भी पकड़ लेते हैं, और रन्स तो 8-10 बॉलें इनको मिल गई तो ये अच्छा खासा करके चले जाएंगे। तो इनको भी आप कॉल उठा लेना, क्योंकि अगर ये ऐसे ही बाय में 23-26 इस रेट पे आएंगे, तो इतना तो ये हिट कर ही सकते हैं, 25-30 पॉइंट अगर सीधा अगर 26 रुपये में मिलते हैं, सपोज दैट ये बाय में 26 रुपये में है, और अगर आप 26 में कॉल करते हो, तो अगर इनका दिन नॉर्मलाइज कंडीशन में ये रहते हैं, इन्होंने अगर 30 पॉइंट दिए, तो बाय में तो कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, 4 रुपये का पर शेयर प्रॉफिट होगा एज यूजुअल। इन्होंने जब लास्ट टाइम मैंने इनकी बात की थी, तो उस दिन भी इन्होंने 4 रुपये 7 रुपये पर शेयर प्रॉफिट दिया था, है ना। तो अगर ये 26 में हम इनको कॉल करते हैं और 26 27 28 30 पॉइंट भी जितने भी देके जाते हैं, तो हमारा सीधा 2x होगा। कॉल के अंदर तो ये डेफिनेटली अच्छी चॉइस रहेगी, बट बाय के अंदर आपको 50% रहेगा कि ठीक है, आप अगर 26 रुपये पर शेयर लगाते हो तो 8-10 रुपये पर शेयर ही प्रॉफिट होगा, ये इसलिए है। फिल सॉल्ट की अगर मैं बात करूँ, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन थे जब ये स्टार्ट हुआ था लीग, ठीक है ना। तो फिल सॉल्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इनके भी 3 मैच बकाया है, तो इन 3 में से एक में डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट आपको देंगे। तो बस आपको बजट मैनेज करना है। अभी इन जो प्लेयर्स मैंने दिए हैं ना, 5 बाय में हैं और शायद 12 प्लेयर सेल में है, 17 प्लेयर है, इनमें से कोई 10 आप उठा सकते हो, ठीक है ना। जिसमें से कुछ ने तो प्रॉफिट दे दिया, जैसे क्लासन का काम अभी डन हो चुका है, फिर भी मेरे को वाइब्स आ रही है, गट फील आ रही है कि एक में ही अच्छा करके जाएंगे। सेम टू सेम 50% ब्रुक पे है, इन पे भी आपको कॉल लेना है, बाय में लेस इन्वेस्ट रखना है, 50% वालों पे आपको कॉल ही उठाना है। तो ये बाय की लिस्ट है। अब सेल की अगर मैं बात करूँ, अब देखो बहुत ज्यादा चांसेस बच रहे हैं, इनके 4 मैच है, इन पे अब मैं बोलूंगा कि हाई इन्वेस्टमेंट करो, और इन पे साथ में पुट का ध्यान रखना, पुट बिल्कुल करना है इनको, ठीक है ना। चाहे आपको डील खुद क्रिएट करनी पड़े, पुट में आप इनको जरूर ट्राई कर लेना, ये बढ़िया चॉइस बनने वाली है। टॉम बेंटन के बहुत ज्यादा आसार हो रहे हैं सेल के, ठीक है ना। और उसके अलावा जैक क्रॉली, देखो 3 मैच में से एक आदमी अच्छा करेंगे, ये मतलब बाय में जाएंगे, हमारा लॉस भी कराएंगे, ऐसी बात नहीं है कि इनसे लॉस नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट ये वो पिक उन लोगों के लिए है जिनके पास बजट अच्छा है, और एक प्लेयर अगर लॉस देता है, उन्होंने 500 रुपये लगाए, तो जब उसका दोबारा मैच आए ना, तो वो 500 की जगह 1500 लगा पाए। देखो अगर आप 500 1500 ऐसे खेलोगे, तो आपका वो थोड़ा सा बजट हेवी चला जाएगा। आपको क्या करना है, वो प्लेयर जितना लॉस देना उसको 3x कर लेना, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये क्रॉली को ट्राई कर लेना, बेंटन तो मस्ट है चॉइस है, इसको तो आप कंफर्म ट्राई करना ही करना है, ठीक है ना, किसी भी हाल में ट्राई करना है। क्रॉली अवॉइड कर सकते हो, आपकी चॉइस है, क्योंकि हमने क्रॉली से बहुत प्रॉफिट बना लिया। टॉम एबल अगर खेलते हैं, इनके 4 मैच बकाया बचे हुए हैं, तो ये भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चॉइस बन जाएगी, इनको भी सेल करना है, इनको अवॉइड नहीं करना है। अब मुझे की अगर मैं बात करूँ, ये एक ऐसा प्लेयर है, देखो इसका बाय का रेट भी ऐसा होता है 28 रुपये, सेल 24 रुपये, है ना। और भले ही इस पे आपको ये लॉस दे के चला जाए, मैं तो इसको कभी बाय करता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर होते हैं, जब इनको बाय कर लेंगे ना 2-3 दिन भी, चलो इनको पीछा कर लेते हैं, कंटिन्यू इनको बैक करते हैं कि यार ठीक है बैक करते हैं, क्या पता नेक्स्ट में प्रॉफिट दे जाए, बट ये ऐसे होते हैं फिर प्रॉफिट नहीं दे, सेल करते हैं तब ये बाय में अच्छा करते हैं। तो ये ऐसे प्लेयर है, देखो या तो डबल करते हैं, या डबल लॉस करवाते हैं, या डबल प्रॉफिट करवाते हैं, ये साइन इसीलिए लगाया हुआ है अलर्ट वाला। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके भी 4 मैच बचे हैं, इसकी टीम एक तो टेबल टॉपर है, और दूसरी कंडीशन एक चीज और बता देता हूँ, ऐसे प्लेयर्स जो होते हैं ना, अगर इनकी टीम सेमीफाइनल या फाइनल खेलती है ना, तो ये दोनों मैच में देख लेना फ्लॉप होगा, प्रेशर ये झेल नहीं पाते हैं ऐसे प्लेयर। हाँ, लीग मैच में अच्छा करेंगे ये, बट प्रेशराइज कंडीशन में कभी अच्छा नहीं करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया चॉइस रहेगी, अगर उनकी टीम क्वालिफाई करती है ना, तो सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में आप इन पे भर भर के इन्वेस्ट कर देना सेल के अंदर, ठीक है ना। तो ये इसलिए आप थोड़ा याद रखना, इसलिए मैंने इसका नाम लिस्ट में रखा है। लूज डिप्लॉय बहुत ज़्यादा आसार है, एक गेम में अच्छा करते हैं फिर फ्लॉप होते हैं, ऐसा ही सीन है इनका, तो इनको भी आप सेल कर लेना। उसके बाद जेसन रॉय बढ़िया चॉइस है सेल के लिए।
जितने भी मैच बचे हुए हैं सेल के लिए आप ट्राई करो। एज एग्जैक्ट डेविड मिलान लास्ट 2 गेम में इनकी इनिंग आ चुकी है और इनको भी सेल करना है। पाइपर का एक यही सीन है कि एक मैच में अच्छा करता है ये, बाकी फ्लॉप जाता है। उसके अलावा भी बहुत नाम थे, जॉर्डन कॉक्स थे, बट उसमें फिर क्या है कि आपका बजट मैनेज नहीं हो पाता। बट वो हम प्रेडिक्शन में कवर कर लेंगे टेलीग्राम पे, ठीक है ना। माइकल पाइपर हो गए, इनका भी यही है, एक आध मैच में अच्छा करते हैं, बाकी फ्लॉप जाते हैं। बैट ही नहीं लगता इनसे, कई बार तो अगर मूड में होते हैं तो एक आध इनिंग खेल जाते हैं, अदरवाइज इनसे तो अपना जो बैटिंग का जो स्टांस है वही अच्छे से नहीं संभल पाता। उसके अलावा जेम्स विंस सेम 50% वाले, धीरे धीरे इनिंग खेलते हैं, ठीक है ना। और वैसे अच्छा प्लेयर है, स्टार्टिंग में 2 साल पहले द 100 के अंदर बहुत अच्छा ये कर रहे थे। और कोई भी लीग चल रही हो, पाकिस्तान प्रीमियर लीग हो गई, अदर इंडिया आईपीएल को छोड़ के लगभग सब में खेलते हैं। विल स्मिथ सेम, इनको भी ट्राई करना है सेल के अंदर। डेविड वार्नर, और ये जो 2 साइन लगे हुए ना, इनका मतलब ये है कि या तो देखो आप इनको सेल में भी ट्राई कर सकते हो। अब देखो इनके 3 मैच बचे हुए हैं, 3-3 मैच। अब हम क्या करेंगे, हमने इनको सेल के लिए रखा है क्योंकि 3 मैच हमें चाहिए कि ये एक में ही प्रॉफिट दे जाए। अगर ये स्टार्टिंग वाले मैच में प्रॉफिट दे जाता है तो फिर 2 के 2 गेम में आपको अवॉइड करना है इसको। फिर आप ये कर सकते हो कि अगर स्टार्टिंग में मतलब 3 मैच बचे हुए हैं, जो नेक्स्ट इनका मैच आएगा, आपने सेल किया दोनों को, जब भी इनका एक मैच आए सेल किया, प्रॉफिट देंगे, फिर जो दोनों के 2 मैच बचेंगे ना, उन दोनों में आप बाय भी कर सकते हो, इनको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ आप कर सकते हो। और ये जो साइन है आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि जिस प्लेयर के सामने जो लिखा हुआ है उसका रीज़न क्या है, तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो और वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। जो चीज़ मैंने समझानी थी एज यूजुअल आपको समझा दी है। बाकी सीपीएल के लिए बहुत अच्छी मैं इसकी लिस्ट बना के दूंगा, अभी अभी बहुत मैच बचे हुए हैं सीपीएल के, ठीक है ना। तो उस पर 20 अगस्त से प्रॉपर हम फोकस करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, आपके सजेशन आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो कमेंट में, तो वो जरूर देना। बाकी एक्सचेंज का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और रेफर कोड लगाओगे तो आपको जो है वो केवाईसी करने पे 100 रुपये का एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा, प्लस फर्स्ट डिपॉजिट अगर आप 500 रुपये का करोगे तो आपको 500 एक्स्ट्रा मिलेगा, 1000 रुपये मिलेगा। और 500 का बोनस भी मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है आज के टाइम में बोनस। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।